हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इंफ्रा। सो गाइस, वीडियो में हम बात करेंगे वीलैन के बारे में। वीलैन क्या होता है और इसके हम प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं क्या होता है वीलैन। वीलैन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको एग्जांपल के बता रही हूँ कि ये मैंने क्या ले रखा है, लेयर 2 स्विच ले रखा है। यहाँ पे अभी वीलैन 10 वीलैन 20 जो भी आपको दिख रहा है ना, इसको भूल जाइए, कुछ भी मत याद रखिए। सिंपल इतना सा, हमारा जो लेयर 2 स्विच होता है हम किस लिए उसका यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए यूज करते हैं। मीनिंग जो हमारी एंड डिवाइसेस होंगी उसको हम अपने स्विच से कनेक्ट कर देंगे, यानी लेयर 2 स्विच से कनेक्ट कर देंगे, और हमारा जो स्विच होगा वो एज अ सेंट्रल डिवाइस काम करेगा। और सेंट्रल डिवाइस और वो क्या करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क बना देगा, जिससे कि हम क्या कर पाएंगे कि लोकल एरिया के अंदर आपस में, मतलब जो भी हमारे जितने भी पीसी होंगे, हाँ, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो होता है। मान लीजिए जो भी लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें हमको क्या करना है कि कुछ जो लाइक डिवाइसेस हैं उसको पर्टिकुलरली लाइक कुछ ही, मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे टोटल 50 डिवाइसेस का एक लोकल एरिया नेटवर्क है। उसमें हम चाहते हैं कि हमारी जो 5 डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करें, पर उनकी जो कम्युनिकेशन, मतलब उनका जो भी डेटा है आपस में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कोई उन 5 डिवाइसेस को छोड़ के, यानी बाकी की बची हुई 45 डिवाइस क्या है, एक्सेस ना कर पाए। तो इस तरीके का सिनेरियो है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको एक और स्विच ले लेना चाहिए, है ना। हम एक और स्विच ले लेते हैं और उस स्विच से क्या करेंगे, उन 5 डिवाइसेस को कनेक्ट कर देंगे, वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, बाकी एक साइड हो जाएंगे। और इसी तरीके से हो सकता है, यहाँ पे हमने 5 डिवाइसेस का एग्जांपल लिया, उसी 45 डिवाइसेस में से 10 डिवाइसेस और ऐसी हैं वो हम चाहते हैं कि वो लाइक वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, पर उनका जो ट्रैफिक है कोई और लाइक उसके अलावा जो डिवाइसेस बची हुई वो ना देख पाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एक और स्विच लेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉर्पोरेट होता है, तो उसके अंदर एक लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे लाइक एंड डिवाइसेस होते हैं, काफी सारे सिस्टम्स होते हैं, वो एक लाइक लोकल एरिया के अंदर होते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 3 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर्स, और तीनों फ्लोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए कि तीनों फ्लोर्स जो हैं वो तीन डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं, और वो तीनों डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट, मतलब उनका डेटा जो है वो आपस में एक्सेस ना कर पाए। फॉर एग्जांपल, एक जो फर्स्ट फ्लोर जो हमारा है वो एचआर का है, सेकंड फ्लोर फॉर एग्जांपल हमारा मार्केटिंग का है, और थर्ड फ्लोर हमारा आईटी टीम्स का या फिर सेल्स का, वट एवर यू वांट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये। तो हम चाहते हैं कि भाई जो एचआर वाले जो डिपार्टमेंट के जो डिवाइसेस हैं, सिस्टम है, वो आपस में तो कम्युनिकेट कर पाए, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट का कोई भी डेटा हमारा लाइक सेकंड और थर्ड फ्लोर यानी सेल्स या फिर मार्केटिंग टीम के पास ना जाए। सेम विद सेल्स और एचआर की, भाई मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है उसके जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपस में तो कम्युनिकेट कर पाए, बट फर्स्ट फ्लोर यानी एचआर डिपार्टमेंट के पास ना जाए उनका डेटा कोई भी, वो सेल्स के पास भी ना जाए। ठीक है, सिर्फ मार्केटिंग टीम के पास ही रहना चाहिए एज पर सिक्योरिटी पर्पज। तो ये सिनेरियो होता है। लेकिन अब ये तो मैंने 3 डिपार्टमेंट का ही केस बताया, और लेकिन हो सकता है कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें और भी ज्यादा वीलेंस और भी ज्यादा इस तरीके से डिपार्टमेंट हो सकते हैं। मान के चलिए कि लाइक 10-20 वीलेन बोल रही हूँ, 10-20 इस तरीके के डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन अब इसके केस में हम इतने सारे स्विचेस तो नहीं ले सकते, मतलब मतलब ये तो बिल्कुल एक अच्छा तरीका तो नहीं होगा कि हम क्या करेंगे, अगर हमको 10 डिपार्टमेंट में इस तरीके का लाइक मैनेजमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, वो लाइक 10 यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्विचेस लेंगे। एक हमारा लाइक एक जो स्विच है वो पर्टिकुलरली एचआर डिपार्टमेंट के लिए होगा, एक हमारा सेल्स के लिए होगा, एक मार्केटिंग के लिए होगा, इस तरीके से और भी डिपार्टमेंट के लिए होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया वर्चुअल लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। मीनिंग जैसे कि यहाँ पे एक हमारा सिंगल स्विच है और हम क्या करें, स्विच को लॉजिकली डिवाइड कर दें, यानी
फिजिकली नहीं, हम कोई और एक्स्ट्रा डिवाइसेस ना लें, हम स्विच तो एक ही रखें पर उसको वर्चुअली, यानी फिजिकली नहीं वर्चुअली, यानी एग्जैक्टली वो है तो एक ही डिवाइस, फिजिकली तो एक ही है, लेकिन वो जो है डिवाइस उसको यानी स्विच को हम क्या करें वर्चुअली डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे आप देख रहे होगे यहाँ पे जो स्विच है वो एक ही है, लेकिन यहाँ पे VLAN 10 VLAN 20 आपको दिख रहा है। अब VLAN क्या है? VLAN यही है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। हम क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने 4 डिवाइसेस एक साइड ली, 4 डिवाइसेस एक साइड ली, और जो 4 डिवाइसेस है जो ये यहाँ पे एक साइड जो 4 डिवाइसेस हैं इनको VLAN 10 मतलब यहाँ पे वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क 10 क्या है, बस नेम है एक तरह से, ठीक है, यानी एक ग्रुप नेम है एक तरह से मान लो, ठीक है, यानी VLAN 10 ये नाम दे दिया कि भाई ये वाला VLAN है और इसके अंदर ये 4 डिवाइसेस रख दी हैं। इसी तरीके से VLAN 20 बनाया और उसके अंदर 4 डिवाइसेस रख दी। तो जब भी डेटा कम्युनिकेट मतलब इस तरीके से होगा ना कम्युनिकेशन, तो ये 4 डिवाइसेस VLAN 10 में आपस में कम्युनिकेट तो कर पाएंगे, लेकिन वो 20 के पास नहीं जाएंगे। VLAN 20 यानी ये बाकी जो 4 डिवाइसेस है ना हमने जो VLAN 20 में रखी है, उन पर कोई भी इनका डेटा जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, वो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और इसी तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्विच होता है, स्विच को वर्चुअली हम इस तरीके से डिवाइड कर देंगे और हमें कोई फिजिकली और ज्यादा डिवाइसेस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। और उसके बाद मैं अब आपको सेकंड ये कॉन्सेप्ट भी दिखाती हूँ। अब इसके अंदर सिनेरियो देखो, यहाँ पे मैंने एक स्विच लिया है, स्विच के ऊपर यहाँ पे यहाँ पे ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसपे VLAN 10 20 30 इस तरीके से लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, स्विच के ऊपर जो पोर्ट होते हैं ना, ये पोर्ट हैं, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या है, जो VLAN 10 VLAN 10 VLAN 10 यहाँ पे 4 टाइम लिखा हुआ है, VLAN 30 जो है ये भी 4 टाइम है, लेकिन डिफरेंट जगह पे मतलब डिफरेंट पोर्ट्स पे है। इसी तरीके से VLAN 20 भी है और VLAN 40 है, एक पोर्ट को कोई VLAN असाइन ही नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, हम ये जो पोर्ट होते हैं ना इनको VLAN प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई ये जो पोर्ट है ना, इनसे जो भी डिवाइस कनेक्ट होगा उनको हमने रख दिया लाइक इस VLAN के अंदर, यानी VLAN 10 के अंदर दो लाइक ये वाले जो मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि भाई हमने कर दिया कि ये 4 वाले पोर्ट हमारे क्या होंगे, VLAN 10 के लिए होंगे, इनसे जो भी डिवाइस कनेक्ट होंगे वो VLAN 10 में पहुंच जाएंगी। ये 2 डिवाइस जो है वो VLAN 20 के लिए, VLAN 30 के लिए, 40 के लिए, इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो VLAN 20 पे आ रहा है डेटा, ठीक है, VLAN 20 पे डेटा आ रहा है। तो ये जो डेटा है ना सारे VLAN 20 जो पोर्ट है ना उन्हीं पे जा रहा है, किसी दूसरे पोर्ट पर नहीं जा रहा है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो जिसपे हमने VLAN असाइन नहीं कर रखा है उस पर भी नहीं जा रहा है, और दूसरे VLAN जो है उन पर तो जा ही मतलब किसी पर नहीं जाएगा, सिर्फ जिन पे VLAN 20 है उन्हीं पोर्ट पे वो ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है। और इसके अलावा मैं आपको फिर से दिखाती हूँ एक और एग्जाम्पल के लिए ही। ये हमारा स्विच है, स्विच पे ये 2 4 6 8 आपको क्या दिख रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पोर्ट्स हैं, ओके। और यहाँ पे देखो एक हमारा ब्लू वाला यहाँ पे VLAN 10 हमने बना दिया, और यहाँ पे ये हमारा जो लाइट ग्रीन वाला जो हमारा है ये हमने VLAN 20 में बना दिया। अब जो VLAN 10 है इसमें जो पोर्ट 2 4 1 3 है ये VLAN 10 के अंदर रख दिए, और VLAN 20 में हमने क्या रख दिया, पोर्ट 16 18 15 एंड 17, ठीक है। यानी जो VLAN 20 पे जो पोर्ट्स हैं 16 18 मतलब जो डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड है आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन VLAN 10 के डिवाइसेस पे ये कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा सिनेरियो हो रहा है। और इसके अलावा गाइज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगी एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट के बारे में। एक्सेस पोर्ट क्या होता है, जो हमारा स्विच है, स्विच के साथ जो भी हमारी एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि स्विच के साथ यहाँ पे हमारे पीसी कनेक्टेड है और पीसी हमारे क्या है यहाँ पे एंड डिवाइस है। तो जो स्विच के साथ हमारी एंड डिवाइस कनेक्टेड है ना, ये जो एंड डिवाइस जिस पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड होती है यही हमारा क्या होता है, एक्सेस पोर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अब ट्रंक पोर्ट क्या होता है, ट्रंक पोर्ट क्या होगा, जैसे स्विच है, स्विच दूसरे स्विच के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये जो स्विच दूसरे स्विच के साथ जो कनेक्टेड है और जिस पोर्ट से कनेक्टेड है ये हमारा क्या होगा, ट्रंक पोर्ट होगा। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है,
एक्सेस पोर्ट तो क्या है, यहाँ पे एक्सेस पोर्ट को हम मतलब एक्सेस पोर्ट पे बेसिकली क्या होता है, एग्जैक्टली जो जैसे एंड डिवाइस है, एंड डिवाइस से ही कनेक्टेड है, तो जो रियल में जो डेटा सेंड और रिसीव करा जाता है ना, वो एक्सेस पोर्ट पे ही करा जाता है, यानी इस एंड डिवाइस पे ही, ठीक है। लेकिन हमारा जो ट्रंक पोर्ट है ये लाइक ये हमारे एंड डिवाइस से तो कनेक्ट होता नहीं, ये आपस में स्विचेस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या होगा, जो हमारे एक्सेस पोर्ट्स होंगे ना, उनको तो हम वीलैन के अंदर रख सकते हैं, यानी जो हमारे पोर्ट होंगे ना स्विच के ऊपर, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उनको हम वीलैन्स में रख सकते हैं, वीलैन 20, 30, 40 इस तरीके से। बट जो ट्रंक पोर्ट होता है ना, इस पे ये लाइक ये वीलेंस लाइक वीलेंस इसके मतलब इस पोर्ट के ये सॉरी ये वीलेन पोर्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। मीनिंग ये स्विच के साथ कनेक्टेड है, लेकिन काम क्या आ रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक साइड यहाँ पे वीलेन 10 और 20 बना हुआ है, दूसरे स्विच पे वीलेन 10, 20 बना हुआ है। ट्रंक पोर्ट डिफरेंट लाइक यहाँ पे जो स्विचेस हैं, मतलब इस तरीके से इन पे जो ये बने हुए हैं वीलैन 10, 20, आपस में इनको कम्युनिकेट कराने के लिए काम आता है। मीनिंग एक स्विच पे वीलैन 10, 20 है, दूसरे स्विच पे वीलैन 10, 20 है, तो एक स्विच पे जो वीलैन 10 है वो दूसरे स्विच के मतलब दूसरे स्विच के साइड जो वीलैन 10 है उसी डिवाइस मतलब उसी लाइक उसी वीलैन 10 वाले वीलैन 10 से ही कम्युनिकेट कर पाए, मतलब जो डिवाइसेस हैं। और वीलैन 20 वाले जो डिवाइसेस होंगे वो वीलैन 20 वाले ही डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर पाए। ये काम करने का काम कौन करता है, ट्रंक पोर्ट, ठीक है। और ये होगा कैसे, अब जैसे ट्रंक पोर्ट पे एक सिनेरियो भी होता है टैगिंग, फ्रेम टैगिंग। फ्रेम टैगिंग क्या होता है कि जैसे जो फ्रेम आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा जो एक स्विच है उस पे वीलैन 20 से PC3 यानी PC3 अपना फ्रेम भेज रहा है, ठीक है, जो कि वीलैन 20 से है, और भेज रहा है कि कौन से पीसी के लिए, यहाँ पे PC6 के लिए भेज रहा है और दूसरे स्विच पे भेज रहा है, ठीक है, वीलैन 20 के अंदर ही भेज रहा है। तो अब ये जब भेजना शुरू करेगा ना, तो स्विच को कैसे पता चलेगा कि लाइक कोई भी स्विच को, चाहे लाइक दोनों साइड के स्विच के लिए ही है ये, कि भाई जो ये फ्रेम आ रहा है ये कौन से मतलब फाइनली हमको कौन से वीलैन में भेजना है, ठीक है। तो हमें तो नहीं पता है, मतलब अगर ऐसा कोई मतलब टैगिंग का सिनेरियो ना हो तो पता नहीं चलेगा कि जो फ्रेम आ रहा है ना वो कौन से वीलैन के अंदर भेजना है। तो यहाँ पे फ्रेम टैगिंग होती है, यानी टैग कर दिया जाता है कि ये वीलैन 10 से है या 20 से है। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यहाँ पे जो ट्रंक हमारा लिखा हुआ है, ये जो हमने स्विचेस को कनेक्ट कर रखा है, जो ये फ्रेम आ रहे हैं ना इथरनेट 10, 20 आपको काफी सारे इस तरीके से दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसका ये जो 20 और 10 है ना, ये क्या है, फ्रेम टैगिंग कर रखी है कि भाई एक तरह से कि भाई ये 20 वाले में ही भेजने हैं और ये वाले जो फ्रेम है ये 10 वीलैन 10 के अंदर भेजने हैं। यानी वीलैन 10 में जितने भी डिवाइसेस होंगे वो दूसरे साइड में वीलैन 10 की में जितने डिवाइसेस होंगे आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, और वीलैन 20 वाले वीलैन 20 से कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वीलैन 10 20 से कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, एक्सेस पोर्ट वर्सेस ट्रंक पोर्ट। एक्सेस पोर्ट क्या होता है, जो एंड डिवाइसेस हमारी डायरेक्ट स्विच से कनेक्टेड होती हैं, और ट्रंक पोर्ट हमारा क्या होता है, जो आपस में ये जो हमारे स्विच होते हैं ना, जो मतलब वीलैंस लाइक वीलैंस को कम्युनिकेट कराने काम आते हैं, दो स्विचेस को जो कनेक्ट किए हुआ है, ये हमारा क्या होता है, ट्रंक पोर्ट होता है। और हम ये भी कह सकते हैं ट्रंक पोर्ट कैन बी अनदर स्विच और राउटर। मतलब ये क्या हो सकता है, अनदर स्विच और राउटर हो सकता है, लेकिन कोई भी एंड डिवाइस नहीं हो सकता है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे क्या होता है, ट्रंक पोर्ट आर नॉट मेंबर्स ऑफ वीलैन। ये बात ध्यान रखना गाइस, ठीक है, ये मेंबर्स ऑफ वीलैन नहीं होते हैं। हमारे एक्सेस पोर्ट के अंदर जो एंड डिवाइसेस होते हैं ना वो हो सकते हैं, मतलब जो हमारा एक्सेस पोर्ट है ना वो वीलैन के मेंबर हो सकते हैं। मीनिंग वीलैंस के अंदर हम उन एक्सेस पोर्ट को रख सकते हैं कि भाई ये जो पोर्ट है ये वीलैन 2 के अंदर है, वीलैन 3 के अंदर है, इस तरीके से। बट ये हमारा मतलब इस तरीके से नहीं होगा ट्रंक पोर्ट के अंदर। तो ये हमारा होता है। और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है डिफॉल्ट वीलैन का, ठीक है। डिफॉल्ट वीलैन क्या होता है, डिफॉल्ट वीलैन जैसे कि यहाँ पे तो लाइक मैंने आपको वीलैन के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, लेकिन
जब हम इनिशियली एक स्विच के साथ डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, और जब तक उस पे हम खुद से कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, सॉरी, जब तक हमने उस पे खुद से कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, वीलैन 10, 20 कुछ नहीं, इस तरीके से कोई वीलैन नहीं बनाए हैं, तो स्विच के ऊपर क्या होता है, एक डिफॉल्ट वीलैन होता है, ठीक है। और उसी डिफॉल्ट वीलैन के अंदर इनिशियली सारे के सारे डिवाइसेस होते हैं, यानी सारे डिवाइस एक ही वीलैन, एक डिफॉल्ट वीलैन के अंदर होते हैं, जो कि आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारा डिफॉल्ट वीलैन होता है। और उसके बाद जब हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं अपने से कि भाई ये जो ये सारे जो पोर्ट होंगे वो सारे वीलैन 10 के अंदर हैं, बाकी बचे हुए ये फॉर एग्जाम्पल एक स्विच के ऊपर 32 पोर्ट हैं, तो ये जो 8 पोर्ट हमारे हैं, ये हमारे किसके अंदर होंगे, वीलैन 5 के अंदर। और ये हमारे नेक्स्ट 5 पोर्ट जो है वो होंगे वीलैन 23 के अंदर। तो इस तरीके से हम खुद से बना सकते हैं, बट ये हमारे डिफॉल्ट नहीं होंगे। डिफॉल्ट कब होंगे, जब इनिशियली हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है, तो सारे के सारे जो डिवाइसेस होंगे ना लोकल एरिया नेटवर्क में, तो वो सारे एक ही वीलैन के अंदर होते हैं और वो सारे आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा। और अभी छोटी मोटी चीजें रहेंगी, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो हम प्रैक्टिकल के दौरान ही देखेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ। सो लेट्स सी गाइस। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक स्विच लिया है, लेयर 2 स्विच, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, 4 यहाँ पे एंड डिवाइसेस लिए हैं और 4 इन एंड डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया है हमारे स्विच के साथ। यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो यहाँ मैंने एक लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया है। स्विच हमारे यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस की तरह काम कर रहा है। पर मैंने यहाँ पे जो डिवाइसेस की यहाँ पे जो आईपी भी कॉन्फ़िगर कर दी है, यानी आईपी एड्रेस मैंने सबको दे दिया है। और आईपी एड्रेस यहाँ पे जो रेंज है वो चल रही है, नेटवर्क की रेंज मैंने ली है 192.168.1.0/24। और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, एक पीसी का यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा है, आईपी एड्रेस दिया है जैसे 192.168.1.1, और यहाँ पे जो सबनेट दिया है मैंने दे दिया है, ओके। इसी तरीके से बाकी डिवाइसेस पे भी मैंने आईपी दे दिया है, और ये भी सेम रेंज का है। अब मैं क्या करती हूँ, आपको यहाँ पे पैकेट सेंड करके दिखाती हूँ, ठीक है। पैकेट यहाँ पे मैं सेंड करके दिखाती हूँ, जैसे कि सभी डिवाइसेस पे वन बाय वन मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी। और जैसे कि मैं यहाँ पे भी इसको भी भेजती हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगी भी, ये सारे आपस में सेंड भी हो गए हैं, ठीक है। सेंड कैसे हुए हैं मैं आपको सिमुलेशन इसका दिखाती हूँ। सिमुलेशन यहाँ पे हम देखेंगे इसका। गाइज ये सारे पैकेट आपस में पहुंच पा रहे हैं और कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं। और अगर आपको इस चीज से क्लियर ना हो, पहले तो हम यही देखते हैं, उसके बाद मैं आपको पिंग करा के भी दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो ये पैकेट हमारे सारे पहुंच रहे हैं सही से, जिसके पास हमने जो भेजा है वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको वापस स्टॉप करती हूँ और क्या करती हूँ, पिंग करा के भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। पिंग यहाँ पे हम करेंगे, हमारे CMD पे चलते हैं और पिंग करके देखते हैं। पिंग करेंगे 192.168 में भी हो सकता है, मेरे को आईपी याद ना हो, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, एक तो हमारी ये आईपी है, ये कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ से रिप्लाई हमारा आ रहा है। एक मैं 5 करके देख लेती हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने 5 दिया है कि नहीं दिया है। आई थिंक ये मैंने आईपी नहीं दिया है। मैं 4 करके देखती हूँ। 4 मैंने आई थिंक दिया है, यस, यहाँ पे भी रिप्लाई आ रहा है। तो इस तरीके से ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो अब हम इन्हीं पीसी को यहाँ पे, अब देखो वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब ये हमारी बाय डिफॉल्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन थी, जिसको हम अभी कह रहे थे डिफॉल्ट वीलैन वाली, ठीक है। हम अपने स्विच पे चलते हैं। स्विच पे हम अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और वीलैन बनाएंगे, ठीक है। किस तरीके से हम वीलैन बना सकते हैं, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे हम करते हैं, ये हमारा क्या है, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे VLAN
जो भी वीलैन हमको बनाना है, ठीक है, पहले वो वीलैन और वीलैन आईडी, ठीक है, वीलैन आईडी के लिए मैं क्वेश्चन मार्क करती हूँ। तो हम जो वीलैन आईडी है वो कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं, वो रेंज इसने दे रखी है 1 से लेकर 4094, ठीक है, ये हमारी रेंज है। इस रेंज के अंदर हम कोई भी यहाँ पे लाइक डिजिट दे सकते हैं, यानी आईडी का नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 4 लेती हूँ, ठीक है, वीलैन 4, एंटर मैंने करा, यहाँ पे वीलैन 4 बन चुका है। और अब इस वीलैन 4 को मैं देती हूँ नेम, ठीक है, इस वीलैन 4 को मैं देती हूँ, जैसे कि HR डिपार्टमेंट के लिए अगर मैं बनाऊं तो मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ HR, ओके, और एंटर करती हूँ। और इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, एक वीलैन यहाँ पे 7 भी बना लेती हूँ, वीलैन 7 बनाया और उसको दिया मैंने नेम यहाँ पे जैसे ये मैं दे देती हूँ सेल्स, ठीक है, ये मैंने सेल्स के ले दिया। और ये तो मैंने यहाँ पे क्या करे, वीलैन बना दिए। अब मैं एक बार क्या कर लेती हूँ, यहाँ से एग्जिट करती हूँ और अब मैं इंटरफेस लूंगी, ठीक है। इंटरफेस मतलब हमको क्या करना है, अब ये जो हमारे जो डिवाइसेस हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट वीलैन में रखना भी तो है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरफेस में जैसे FA0x1 वाला इंटरफेस ले रही हूँ, यानी जो हमारा PC0 जो स्विच से कनेक्टेड है ये FA0x1 से कनेक्टेड है, तो वो मैंने इंटरफेस लिया। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्विच पोर्ट, यहाँ पे हमारा होगा स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, मतलब हम स्विच पोर्ट एक्सेस करवा रहे हैं और कौन से वीलैन, मतलब जो हमारा जो FA0x1 इंटरफेस है इसको कौन से वीलैन के अंदर हम रखना चाहते हैं, HR के अंदर रखना चाहते हैं या सेल्स के अंदर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो वीलैन बताना है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे वीलैन 4 के अंदर इसको रख रही हूँ, यानी HR के अंदर इसको मैं रख रही हूँ, ठीक है। और एक और चीज, चलो ठीक है, मैं अभी आगे बताती हूँ। एक दूसरा हम यहाँ पे लेते हैं FA0x2, मैंने इंटरफेस लिया। अब मैं एक और चीज बताऊंगी, ये तो मैंने किस तरीके से स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, ये आप कौन सा वीलैन में रखना चाहते हैं वो हो गया। हम क्या करना चाहते हैं, हम अगर हमको ट्रंकिंग यानी जो हमारा ट्रंक मोड था ना वो हटाना है, ठीक है, वो उसको डिसेबल करना है, तो हमारी की यहाँ पे कमांड होती है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, यानी हम एक्सेस मोड ही यहाँ पे इनेबल कर देंगे, ठीक है, और डिसेबल कर देंगे कौन सा, ट्रंक मोड। उसके बारे में अभी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ट्रंक पोर्ट के लिए, उसको हम ब्रीफ में आगे देखने वाले हैं, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, यहाँ पे भी मैं वीलैन 4 ही दे रही हूँ। एग्जिट करते हैं और जो हमारा बाकी के जो रह गए हैं वीलैन, सॉरी इंटरफेस 3, इस पे भी हम क्या करते हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस। अब इस पे मैं वीलैन क्या दे रही हूँ, वीलैन 7 हमने बनाया था, वीलैन 7 में यहाँ पे दूंगी, यानी 2 PC मैंने एक वीलैन के अंदर रख दिए हैं और 2 PC को मैं यहाँ पे डिफरेंट वीलैन के अंदर रख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने एग्जिट करा, यहाँ से इंटरफेस FA0x4 हमारा है और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 7, ओके। अब देखना गाइज, मैं आपको यहाँ पे मैजिक दिखाने वाली हूँ। तो गाइज मैंने क्या करा है, अब मैं देखो पैकेट सेंड करके दिखाती हूँ, ठीक है। 2 डिफरेंट वीलैन मैंने बनाए, ये मैंने मेरे सेम वीलैन के अंदर थे, वीलैन 4 के अंदर। ये यहाँ पे देखो पैकेट सक्सेसफुल हो चुका है, नीचे देखो, ठीक है। मैं सिमुलेशन भी आपको दिखा दूंगी इसके लिए, और दूसरे साइड भी मैं सेम वीलैन में भेजती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं आई अब तक। मैं एक बार पैकेट को यहाँ से डिलीट करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं क्या करती हूँ, डिफरेंट वीलैन जो है ना, जैसे वीलैन 4 में जो PC है और जो वीलैन 7 में है उनको कम्युनिकेट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो अब ये इन प्रोग्रेस और ये फेल हो गया, ठीक है, यानी हमारा वीलैन 4 का जो डिवाइस है, वीलैन 4 में जो डिवाइस है वो दूसरे वीलैन में जो डिवाइस है उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वीलैन की वो थी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वीलैन को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। तो वो छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा है एक्सेस पोर्ट, ठीक है। एक्सेस पोर्ट वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया एक्सेस पोर्ट क्या होता है, लेकिन जो एक्सेस पोर्ट होता है ना
वो डेटा को लाइक ट्रांसमिट करने के लिए और वॉइस को भी ट्रांसमिट करने के लिए होता है, ठीक है। यानी डेटा के लिए भी होता है और वॉइस जो हमारा वॉइस टाइप का जो ट्रैफिक रहता है, यानी जैसे हम कॉल करते हैं, ठीक है, कॉलिंग करते हैं, तो हमारा वॉइस ट्रैफिक जो हमारा होता है वो सेंड और रिसीव होता है ना। तो ये डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए भी काम आता है और वॉइस के लिए भी, ठीक है। तो डेटा एक्सेस पोर्ट क्या होता है, मतलब एक्सेस पोर्ट के दो यहाँ पे लाइक टाइप होते हैं। डेटा एक्सेस पोर्ट होता है, वॉइस एक्सेस पोर्ट होता है। डेटा एक्सेस पोर्ट जो होता है ना हमारा, ये जो पोर्ट होते हैं ना, ये हमारे काम आते हैं किस लिए, यूज टू कनेक्ट डेटा डिवाइसेस, जैसे कि हमारे हो गए कंप्यूटर और सर्वर्स, ठीक है, इनको कनेक्ट करने काम आता है। और लाइक इन पे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक वीलैन यहाँ पे हम असाइन कर मतलब बना देते हैं, ठीक है, वीलैन बना देते हैं और डेटा ट्रैफिक हम क्या कर पाते हैं, सेंड और रिसीव कर पाते हैं। और डिफरेंट वीलैन में ये क्या होंगे, अलाउ नहीं कर, मतलब ट्रैफिक हम अलाउ क्या है, ट्रैफिक हम भेज नहीं पाएंगे, जो हमने अभी देखा भी, ठीक है। एक हमारा होता है वॉइस एक्सेस पोर्ट। वॉइस एक्सेस पोर्ट में क्या होगा, ये काम आते हैं हमारे कनेक्ट आईपी फोन्स, जो हमारे आईपी फोन्स होते हैं ना, जैसे हम आजकल वायरलेस बातें कर पाते हैं, ठीक है। जो हमारी जो वॉइस है, वॉइस भी तो हमारा डेटा ही है, ट्रैफिक है, उस वॉइस ट्रैफिक को किस तरीके से हम सेंड और रिसीव कर पाएंगे, और वो कौन सा होता है, हमारे आईपी फोन्स में होता है, यानी आईपी फोन्स को कनेक्ट करने का काम आता है। और इनके लिए हमारे क्या होते हैं, डेडिकेटेड वीलेंस होते हैं, ठीक है, वॉइस ट्रैफिक के लिए डेडिकेटेड वीलेंस, ठीक है। तो ये इनका सिंपल आप ये समझो कि डेटा को सेंड करने के लिए, डेटा को यानी ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए डेटा एक्सेस पोर्ट, और वॉइस के लिए वॉइस एक्सेस पोर्ट, ये सिनेरियो होता है। और वॉइस एक्सेस पोर्ट अलाउज फॉर एफिशिएंट हैंडलिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग ऑफ वॉइस ट्रैफिक, मतलब लाइक जैसे कि अगर ऐसा नहीं होता ना आपका, अगर आपने किसी के पास कॉल कर रखा है तो आप स्पेसिफिक पर्सन से ही कॉल कर पा रहे हैं ना, तो ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब आपके कॉल के बीच में ही कोई लाइक एक थर्ड पर्सन भी एकदम से आगे बीच में मतलब कॉल करने लग गया है। मतलब ये आपका डिपेंड करता है, वो आप कॉन्फ्रेंस कॉल की तरफ ना जाएं, लेकिन आप वो तो आपने इंटेंशनली कर रखा है, अनइंटेंशनली आपके जैसे कम्युनिकेशन के बीच में कोई और ऐसे रैंडमली नहीं आ जाता है ना, तो ये आप समझ सकते हो। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। एक्सेस पोर्ट दो तरह के होते हैं, डेटा एक्सेस पोर्ट एंड वॉइस एक्सेस पोर्ट। तो ये बेसिक हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी, बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था। वीलैंस के लिए वीलैन क्या होता है और उसकी बेसिक कनेक्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से काम करता है, ये सब हमने देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज दिस वीडियो। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं, और चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।